तो क्या आप भी एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो लेकिन पता नहीं कि स्टार्ट कहाँ से करना है? तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 6 मंथ में आप अपनी फर्स्ट जॉब देख सकते हो साइबर सिक्योरिटी में। सो हाय, माई सेल्फ त्रिशान चौधरी एंड आई एम फाउंडर एंड लीड इंस्ट्रक्टर एट साइबर सिक्योरिटी कोर्स। तो चलो देखते हैं। तो यार देखो, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना होगा कि साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग होता क्या है एक्चुअली। तो देखो, एक्चुअली अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग की, तो अगर आपका लेट्स सपोज इस अगर आप सीख रहे हो इसको एज अ स्किल, तो आप जा सकते हो आप एथिकल हैकिंग की तरफ एज अ स्किल। लेकिन अगर आपको जॉब पर्सपेक्टिव से चाहिए तो आपको साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना ही पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। एथिकल हैकिंग में क्या होता है यार, हम सीखते हैं स्कैनिंग के, स्कैन कैसे करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं टारगेट्स की, विच मीन्स इसमें टोटल 20 मॉड्यूल्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा CEH, आप जाके देख सकते हो, काफी अच्छा है ये, ठीक है। तो इसमें बेसिक बेसिक आपको नॉलेज हो रही होती है कि नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे काम करती है, बेसिक वेब सिक्योरिटी कैसे काम करती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी कैसे काम करती है, विच मीन्स ऑल 20 डोमेन्स की आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी एंड आपको चीजों को करना सीख जाओगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप साइबर सिक्योरिटी की हम बात करें, फिर जॉब मार्केट की हम बात करें, तो आप एक डोमेन को पकड़ते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता है। लेट्स सपोज आपको वेब में ज्यादा इंटरेस्ट है, लेट्स सपोज आपको नेटवर्क में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो एक डोमेन पकड़ोगे एंड उसको स्पेशलाइज करोगे लंबे समय तक, जब तक आप उसको मास्टर नहीं कर लेते, एंड इसी डोमेन में आप जॉब कर रहे होगे। तो इस तरीके से हमारी साइबर सिक्योरिटी काम करती है, बेसिक मैंने आपको बता दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में कि साइबर सिक्योरिटी में जॉब रोल्स क्या होते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है। सैलरी तो सबको चाहिए होगी यार। तो देखो, साइबर सिक्योरिटी में दो तरीके के जॉब रोल्स होते हैं हमारे पास। एक तो हो गया हमारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है, जैसा आप देख सकते हो। एक होता है हमारे पास डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो ऑफेंस सिक्योरिटी हमारे पास होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिट्रेशन टेस्टर। देखो, सैलरी क्या है यहाँ पे, लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफर कर सकती है कि लोकेशन आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। ऑन एन एवरेज 5 LPS टू 25 LP आपको देखने को मिल जाएगी। ये सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी टेस्ट करते हैं, उनकी रिपोर्ट बना के दे देते हैं। CEH कर सकते हो, OSCP आप कर सकते हो। फिर इनके एक लेवल ऊपर आते हैं रेड टीम ऑपरेटर्स। इनकी सैलरी आप देख सकते हो 12 LP टू 14 LP हो सकती है। ये क्या काम करते हैं, रियल कॉर्पोरेट नेटवर्क में हैक करते हैं। किस तरीके से रियल हैकिंग काम करती है, रेड टीम ऑपरेटर्स ही इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास करना है, फिर सिस्टम्स को हैक करना, नेटवर्क्स को हैक करना। एक होते हैं हमारे पास बग बाउंटी हंटर्स। बग बाउंटी हंटर्स करते क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ते हैं, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी फ्लॉज ढूंढते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। एंड वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, इनको बाउंटी देती है। 10 लैक्स की हो गई, 3 लैक्स की हो गई, 50,000, 50 लैक्स, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अर्न कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें मालवेयर एनालिस्ट की, तो मालवेयर एनालिस्ट बेसिकली क्या काम करते हैं, सिंपल सा जो मालवेयर्स होते हैं, अगर आपने सुना हो, उनको रिवर्स इंजीनियर करते हैं, ठीक है, एंड डिफेंस एंड रिसर्च में काम करते हैं। अगर आप जानते हैं, ये होते हैं आपके ऑफेंसिव सिक्योरिटी के जॉब रोल्स। अगर मैं बात करूं डिफेंसिव सिक्योरिटी के जॉब रोल्स की, डिफेंसिव सिक्योरिटी में जॉब रोल्स कैसे काम करते हैं, तो देखो, ऑफेंसिव का विच मीन्स सीधा सीधा मतलब था कि तोड़ना, हमें ब्रेक करना है। डिफेंसिव का मतलब है कि हमें बचाना है। डिफेंसिव में यार हमारे काम करते हैं सॉक एनालिस्ट, ठीक। सॉक एनालिस्ट बेसिकली काम क्या करते हैं कि जो लॉग्स होते हैं उनको मॉनिटर करते रहते हैं 24/7, थ्रेट हंटिंग करते हैं, ठीक है। इनकी बेसिक सैलरी होती है 4 लैक्स या फिर 5 लैक्स इंडस्ट्री में, और यहाँ से आप इजीली एंट्री भी ले सकते हो इंडस्ट्री में अगर आप चाहो तो। फिर आते हैं हमारे पास इंसिडेंट रेस्पॉन्डर्स। इनकी सैलरी 8 LPA से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, 20 LPA हो सकती है। एंड इनका काम क्या होता है, थोड़ा हाई प्रेशर की जॉब है। लेट्स सपोज अगर आपने देखा हो कि किसी का मूवी बहुत साईफाई देखी हो, कोई हैक हो गया, तो वहां पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आए, तो वो इंसिडेंट रेस्पॉन्डर्स ही होती हैं। जब कोई हैक हो जाता है या फिर कोई इश्यू हो जाती है, तो वहां पे प्लान करना है, क्या करना है आगे, तो इनका काम होता है। अगर हम बात करें क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स, तो देखो, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर थोड़ा एक अलग टॉपिक हो गया। सिक्योरिटी इंजीनियर्स की हम बात करते हैं जो कॉमन वेज है, यहाँ पे क्या काम करते हैं, SDLC मेंटेन करते हैं, विच मीन्स की लेट्स सपोज कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है या फिर कुछ टूल्स बना रहे हैं, तो उनको सिक्योर डिजाइन करना करते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स की। तो ये क्या काम करते हैं, ये एंड टू एंड किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पोस्टर डिजाइन करते हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी पोस्टर होने वाला है, ठीक है, सिक्योर सिस्टम्स डिजाइन करते हैं। और एक्सपीरियंस लेवल थोड़ा हाई होता है, तो सैलरी भी इनकी अच्छी खासी होती है। सो ये होते हैं आपके जॉब रोल्स डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव सिक्योरिटी में। अब हम बात करने वाले हैं आप किस तरीके से एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। चलिए देखते हैं। तो देखो, स्टार्ट कहाँ से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना है आपको बेसिक से। नेटवर्किंग आपको आनी चाहिए कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है, विच मीन्स की दो कंप्यूटर्स आपस में बात कैसे करते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि कंप्यूटर कैसे बात कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से ब्रेक कर पाओगे। फिर आपको आना चाहिए कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरा मतलब ये नहीं कि आप सीख लोगे कि कैसे लिनक्स काम करता है, आप काम हो गया।
इसका मतलब ये है कि आपको आना चाहिए विंडोज भी, कि विंडोज कैसे काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लिनक्स सीख के सब कुछ बन जाओगे, विंडोज भी आपको आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। आपको करना है कि एथिकल हैकिंग सीखनी है। एथिकल हैकिंग जैसे मैंने आपको बोला था, बेसिक्स आपको आने चाहिए एटलीस्ट। ट्राई हैकिंग से सीख सकते हो, हैक द वर्क से सीख सकते हो। सैलरी काटनी पड़ेगी इनके, आपने इस वेबसाइट का नाम भी डालना था ना, हमारा भी प्रमोशन होना चाहिए इसमें। साइबर सिक्योरिटी कोर्स से भी सीख सकते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो होता क्या है, फिर इसके बाद में आप पाइथन अगर आपको चाहिए तो आप ऑप्शनल है। अगर आप लेट्स सपोज आपको जानना है कि टूल्स कैसे काम करते हैं, वैसे आप मेरा रिकमेंडेशन आप सीखो अगर आपका इंटरेस्ट है। तो यहाँ से आपको पाइथन थोड़ा सीखना पड़ेगा, किस तरीके से टूल्स कैसे काम करते हैं, कैसे आप बना सकते हो अपने खुद के टूल्स। इसके बाद में अपनी साइड चूज करना है कि आपको ऑफेंसिव में जाना है या फिर आपको डिफेंसिव में जाना है। देन उसके बाद में फिर आप क्या काम करोगे, एक डोमेन पकड़ोगे, जैसे पेन टेस्टिंग हुआ, मालवेयर हुआ, क्लाउड सिक्योरिटी या सॉक, उसमें ही ऑल इन जाओगे एंड डीप डाइव करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपका पूरा रोड मैप रहने वाला है। इससे बेस्ट रोड मैप आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं देखने को मिलने वाला। देखो आपको थोड़ा स्किल ट्री देख लेते हैं कैसे काम करना है। आप बिल्कुल देखो यहाँ पे हो, आपको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। मान लिया हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, नेटवर्किंग हम करेंगे, फिर लिनक्स एंड विंडोज करेंगे, उसके बाद में एथिकल हैकिंग हमें करना है। पाइथन आपके लिए ऑप्शनल है। देन आप रेड टीम या फिर ब्लू टीम एक चीज आप चुन सकते हो। देन उसमें से आप जा सकते हो कि आपको क्या करना है, ऑफेंस या डिफेंस करना है, ठीक है। एंड देन आपको अगर मैं प्लस एडवांटेज देना चाहूँ कि 2026 का एडवांटेज क्या है, या फिर आप किस तरीके से 2026 में अपनी जॉब ग्रैब कर सकते हो या फिर मार्केट से अलग हट सकते हो, तो ये आपका आता है एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं। ये अब मेरे को ध्यान से सुनना है, ये बात आप कोई नहीं बताएगा आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई एजेंट्स देखो आपको सीखना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अगर आप सीख लेते हो ज्यादा बेस्ट है कि एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। एआई हैकर्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज बहुत सारे जैसे क्लाउड कोड आ गया या फिर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, एक्सबो एआई आ गया, वो कैसे बनाए, मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। तो आपको एआई एजेंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि डिफेंस में एआई एजेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, एआई हैकर्स कैसे काम कर रहे हैं। देन इसके बारे में फिर ये ना आपको क्या काम करेगा, आपका जो रेज्यूम्स है उस रेज्यूम को फिल्टर कर देगा, ठीक है। फिल्टर करने के बाद में बहुत सारे लोगों से अलग हटा देगा। अगर आपको ये आता है तो आपके पास में एक प्लस पॉइंट है आज की डेट में, ठीक है। इसके बाद में अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स आपको कैसे बनाने, तो बेसिक प्रोजेक्ट नहीं बनाने के, आपने पोर्ट स्कैनर बना दिया, आपने नेटवर्क स्कैनर बना दिया, आपने एसआईएम का कोई टूल बना दिया, अब वो जमाना जा चुका है। अगर आप ये बनाओगे तो आपको जॉब बिल्कुल ही नहीं लगने वाली है, लिख के ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं लग जाएगी, देखे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको मुश्किल होने वाली है। आप ना एआई पावर टूल्स बनाओगे एआई एजेंट्स से या फिर एलएलएम से, मतलब विच मीन्स कि एआई प्लस सिक्योरिटी को हमें लेके चलना है। तो एआई सिक्योरिटी को जैसे ही हम लेके चलेंगे तो हमारे हायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड ये सारी जो पीपीटी में लिखा हुआ है ये तो बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे टूल्स अभी एक्सप्लोर करने आपको बाकी है। अगर आप इतना कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक हैकर की तरह जॉब ले सकते हो। आप अब आपने आपको हैकर बोल सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए डिटेल्स में, लेट्स सपोज मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। मैंने आपको ये नहीं बताया अभी कि नेटवर्किंग में कितना पढ़ना है, लिनक्स में कितना पढ़ना है, या फिर एथिकल हैकिंग में ही कितना पढ़ना है, या फिर कोई साइट कौन सी चूज करनी है। तो ये सब गाइड मैंने अपने ब्लॉग में लिख रखा है, आप ब्लॉग जाके देख लेना। ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे लिख दिया है, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप इतना कर लेते हो तो आप हैकर हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी हैकिंग।